हरे कृष्ण भगवान श्री सक्सेपा मोलोवेसेंसेस अगले श्री प्रभुपाद सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। काफी लंबे समय बाद आज पुनः हमारे बीच श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु आज का जपा टॉक करने उपस्थित है। सभी से अनुरोध है कि नाम जप को विराम देकर आज का टॉक ध्यान पूर्वक श्रवण करने तैयार हो जाइए। प्रभु जी गुरु महाराज जी के वरिष्ठ शिष्यों में से एक है और प्रभु जी अपने लेक्चर्स, अपने टॉक्स, रिट्रीट के लिए काफी प्रसिद्ध है। और हाल ही में वृंदावन में प्रभु जी ने एक रिट्रीट की, कई भक्तों ने उसमें भाग लिया था। तो आज हमें प्रभु जी का संग सानिध्य प्रत्यक्ष रूप से हमारे जूम मंदिर में प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। प्रभु जी से अनुरोध करें कि आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने जपा टॉक में चर्चा किया था नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। तो आज हम कुछ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो बताते हैं नाम भजन के बारे में, वहां से पढ़ेंगे और फिर उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। You should always remember that Krishna Nam cannot arise in the association of non-devotees. आपको हमेशा स्मरण करना है कि कृष्ण नाम असत्संग में प्रकट नहीं हो सकता है। Only the syllables of the holy name will come out of the mouth, but the pure name will remain far away. केवल अक्षर निकलेंगे नाम के, लेकिन जो शुद्ध नाम है वो बहुत दूर रहेगा। Certainly there is only नाम अपराध in their association. Sometimes by great fortune there is namabhas, but you should know that both namabhas and namaprad are obstacles for Krishna bhakti. निश्चित रूप से उनके संग में नाम अपराधी होता है, लेकिन कभी कभी बहुत ही सौभाग्य से वहां नामभास होता है। लेकिन हमें जानना है कि नामभास और नाम अपराध दोनों कृष्ण भक्ति के लिए विघ्न है। If you want to chant pure Krishna Naam, then take sadhu sang. अगर आपको शुद्ध कृष्ण नाम लेना है तो साधु संग प्राप्त कीजिए। And at the same time give up all desires for enjoyment. साथ साथ में सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति को छोड़ दो। लिबरेशन एंड मिस्टिक परफेक्शन, मुक्ति की इच्छा को भी छोड़ दो और योग सिद्धि की भी इच्छा छोड़ दो। मुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, ये तीनों छोड़ना पड़ेगा शुद्ध नाम लेना है तो। रिमेन फ्री फ्रॉम फॉल्स प्राइड, मिथ्य अहंकार से मुक्त रहो, गर्व घमंड को त्याग दो। द 10 ऑफेंसेस टू श्री नाम, 10 नाम अपराध से बच के रहो। एंड कंटेम्प्ट फॉर अदर्स, किसी के प्रति तिरस्कार मत रखो। Accept sense objects only as far as necessary in a spirit of detachment and always chant the holy name. विषयों को केवल शरीर टिकाने के लिए युक्त वैराग्य के रूप में ग्रहण करो और हमेशा हरि नाम लेते रहो। तो ये उनकी कुछ शिक्षा है, कैसे हम नाम भजन में नाम अपराध और नाम आभास से उठ के शुद्ध नाम में जा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही गंभीर प्रयास की आवश्यकता है। जैसे बताया कि अन्याभिलाषिता शून्यम,
ये शुद्ध भक्ति की व्याख्या है। तो केवल कृष्ण भक्ति, इसी का इच्छा, बाकी सब इच्छा धीरे धीरे खत्म। तो हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छा, उसका कारण क्या है? उसका कारण है देहात्म बुद्धि, अज्ञानता, अविद्या। तो इसलिए साधु संग और शास्त्र में गहराई से डुबकी मारना पड़ेगा, चिंतन मनन करके देहात्म बुद्धि से बाहर रहने का प्रयास करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी समझाते हैं, इंद्रियों और मन को वश में करने से ही देहात्म बुद्धि से बाहर निकल के आत्म साक्षात्कार हो सकता है। अगर हम इंद्रिय और मन को वश में करने का अभ्यास नहीं सीखते हैं साधु संग में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कभी भी साक्षात्कार होना कि हम एक अनुआत्मा चेतन तत्व के श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। तो इसलिए ये देहात्म बुद्धि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारा अज्ञानता है। तो ज्ञान की आवश्यकता है, बहुत ज्ञान की आवश्यकता है, और वो ज्ञान प्रैक्टिकल लेवल का ज्ञान चाहिए, विज्ञान चाहिए। केवल ज्ञान भी काम नहीं करेगा, विज्ञान चाहिए, वैसी मेहनत चाहिए। फिर वो कहते हैं, तो ये जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि का मूल कारण है कि हम गलत पहचान कर रहे हैं। सही पहचान हो जाएगी तो ये चला जाएगा। फिर बताते हैं कि मिथ्य अहंकार से बच के रहो, और 10 नाम अपराध से बच के रहो, और किसी के प्रति तिरस्कार मत करो। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में बताते हैं क्या विधि है नाम लेने की। 3रे श्लोक में, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो एक होता है कि हम कुछ सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं, फिर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा आचरण में आना चाहिए। यद यद आचरति श्रेष्ठ, आचरण में लाना है उसको। तो जैसे बताया, किसी के प्रति तिरस्कार मत करो, नम्र बनो, तो उसके लिए कुछ चीज करने की आवश्यकता है, वो हम चर्चा करते हैं। हर व्यक्ति को हाथ जोड़ के और सिर झुका के आदर प्रदान करो, अमानी न मान देना। हाँ, और जानिए, उस समय स्मरण करो ये आदर आप सबको, सभी जीवों को क्यों दे रहे हैं। ये चीज उद्धव गीता में भगवान कृष्ण उद्धव जी को भी सिखाते हैं कि मेरे हिसाब से सबसे श्रेष्ठ साक्षात्कार का तरीका है कि सभी जीवों में मेरा दर्शन करके उनको प्रणाम करो। और जब तक ये आप सिद्ध नहीं करते हैं, आपको लोग आपके ऊपर हंसेंगे, वो सब भूल जाओ, लेकिन आप गधे को भी प्रणाम करो जब तक आप मेरा दर्शन सभी जीवों में नहीं कर सकते। तो कम से कम हम मनुष्यों तो से शुरू करें, उनको तो आदर देने का सीखे इस प्रकार से। तो हर व्यक्ति को सर झुकना चाहिए और हाथ जोड़ के उनको ऐसा करना चाहिए, और ये समझते हुए कि उनके अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी है ना, ये समझना चाहिए। और भक्तों को प्रणाम करने के लिए उत्साही होना चाहिए। ये पहला आचरण आना चाहिए अगर हमको शुद्ध नाम लेना है तो, है ना। आदर देने का भाव होना चाहिए। हमेशा सोचो, महसूस करो और लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करो कि वो आपसे वरिष्ठ है। यहाँ बताया ना कि सभी
प्रकार का गर्व घमंड त्याग दो, अहंकार को त्याग दो, और अपने आप को त्रिनादपि सुनिचेना, उसका मतलब है सभी को अपने से ऊपर सोचो, वो आपसे आगे है ऐसा सोचो। तो इस प्रकार का सोचना पड़े। हम लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं कि मैं सीनियर हूँ, मेरा ये पोस्ट है, मैंने ये सेवा किया, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है। तो ऐसा सोचते रहेंगे तो हम उस स्थल तक जा नहीं सकते हैं। हमें नम्रता को सिद्ध करना पड़ेगा। हमारी विचारधारा, प्रभुपाद जी कहते हैं ना, हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग। तो हमारी थिंकिंग को ऊपर के लेवल पे ले जाना पड़ेगा, जहां हम सोचते हैं कि मैं तो एक अणु आत्मा तुच्छ हूँ, और मैंने कितना कितना गलत काम किया हुआ है, और ये सब लोग भगवान की भक्ति में लगे हैं, मेरे से बड़े हैं। ऐसा विचार को हमेशा उसको ग्रहण करना पड़ेगा और महसूस करना पड़ेगा ऐसा कि वास्तव में हम खाली खाली बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु आप सीनियर है, वो नहीं चलेगा। आपको वो ऐसे फील भी करना है कि ये आपसे बड़े हैं, और उस प्रकार के उस प्रकार से उनको ट्रीट भी करना है, उनके साथ व्यवहार करना है। दूसरा तीसरा बहुत ही सहनशील बनो पेड़ जैसे। हाँ, और सहनशीलता एक होता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन हम समय का इंतजार कर रहे हैं जब हम बदला ले सके। हाँ, तो वो सहनशीलता नहीं है। इसलिए सहनशीलता और क्षमा साथ साथ में चलता है। जहां आप क्षमा कर सकते हैं वहां ही सहनशीलता है, बाकी सहनशीलता नहीं है, वो एक दिखावा है। तो क्या कहते हैं कि बहुत ही सहनशील बनो और जल्दी से क्षमा करो। आप कितना जल्दी क्षमा कर सकते हैं वो आपकी सहनशीलता दिखाता है। कभी कभी हम लोग जल्दी से क्षमा नहीं कर सकते, बहुत समय लगता है। हम सोचते उसने ऐसा किया, कैसे क्षमा कर सकते हैं प्रभु जी, ये तो मेरे लिए मेरा लेवल नहीं है। लोग ऐसा भी बोलते हैं मेरा लेवल नहीं है, लेकिन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हारे आत्मा का तो लेवल है, लेकिन दब गया है आवरणों की वजह से। अभी उस आवरण को निकाल के लेवल को वापस ऊपर लाना पड़ेगा। बिना हिचके हुए क्षमा करना है। ठीक है क्षमा कर रहा हूं, लेकिन वो किंतु परंतु नहीं, क्षमा कर दिया बस। क्षमा करके, इसलिए कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्षमा करके भूल भी जाओ। क्षमा कर दिया लेकिन फिर याद आ रहा है। तो देखिए ये एक दो दिन की बात नहीं है, इसमें सालों लग जाएंगे इसको सिद्ध करने में। ये क्षमा गुण को सिद्ध करने में ही बहुत समय लग जाएगा, और पेड़ जैसे सहनशील बनने में भी टाइम लगता है। तो इसमें क्या चलता है, थियरी भी चलता है, प्रैक्टिकल भी चलता है। थियरी से हम इसको पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, और प्रैक्टिकल कौन देते हैं, कृष्णा देते हैं। पहले कृष्णा 10 किलोग्राम का क्षमा का परीक्षा देंगे। आप उसको पास हो जाओगे तो 15 किलो वाला एग्जाम नेक्स्ट आएगा। वो पास कर दोगे तो 20 किलो वाला क्षमा का परीक्षा आएगा। कृष्ण प्रैक्टिकल देंगे आपको, क्योंकि कृष्ण आपको ऊपर ले जाना चाहते हैं चकाचक करके, तो ऐसे करेंगे। चौथा, जब भी हमें किसी के अंदर दोष दिखाए तो हम अपने आप को डांटे कि मैं इतना असाधु हूं। हाँ, क्योंकि साधु 4 प्रकार के होते हैं, महत, महतर, महतम, अति महतम। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। तो महत है, उसको अच्छाई भी दिखती है दूसरे में और दोष भी दिखता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि ये सुनने से सुधरेगा तो उसको कुछ उपदेश देगा, नहीं तो नहीं देगा। लेकिन उसकी विचारधारा ऐसी है, क्योंकि ये भजन में लगा है, भक्ति से धीरे धीरे ये सही हो जाएगा। ये महत का विचारधारा है, और बाकी तो उससे बहुत भी ऊंचे है। अति महतम तो जहां सारे दोष है, एक भी अच्छे गुण नहीं है, उसमें भी अच्छा ही दिखता है और बुराई एक भी नहीं दिखता है। तो ये तो बहुत हाई लेवल की बात हो गई।
असाधु क्या करता है, वो अच्छाई को साइड में कर देता है और उसका पूरा ध्यान केंद्रित बुराई पे करता है। हाँ, तो क्या करना चाहिए, जब भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते हैं कि जब भी हमें दोष देखा है तो हम अपने अंदर जाके उसी दोष को देखेंगे तो उसका पूरा बोरा भरा होगा। हाँ, तो इसलिए जब भी किसी के अंदर दोष दिखाई दे तो हम अपने आप को डांटे कि मेरा हृदय पूरा द्वेष से भरा हुआ है, इसलिए मैं लोगों के अंदर द्वेष निकाल रहा हूँ। वास्तव में ये मेरा दोष है, मेरा दोष है कि मैं दोष देख रहा हूँ। इस प्रकार से अपने आप को सही ट्रैक पे लाए, गलत पे ना ले जाए। हाँ, बहुत ही भयभीत रहे अपराध करने से, क्योंकि अपराध करने से भक्ति में रुकावट आ जाती है, प्रगति में रुकावट आ जाती है। तो भय होना चाहिए, अपराध से बच के रहे, एक एक अपराध सतर्क होइया। हाँ, और अगर अपराध हो जाता है तो क्षमा मांग लो, जिसका अपराध हो गया है उससे क्षमा मांग लो, पश्चाताप वाले हृदय से। ये नहीं कि जैसे अंग्रेजी में ये होता है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं, दिल से आई एम वेरी सॉरी प्लीज फॉरगिव। हाँ, तो इस प्रकार से पश्चाताप के साथ क्षमा मांगना है। ये नहीं खाली कि ऊपर ऊपर से, तो वो काम नहीं करेगा। जब भी दुर्वासा मुनि को नारायण भगवान ने कहा कि तुम क्षमा मांगो अम्बरीश से, तो उसके साथ उन्होंने एक स्मॉल प्रिंट लिख के दिया, कह दिया उनको कि तुम पश्चाताप करो, और अगर तुम्हारे पश्चाताप में थोड़ा सा भी हिचकना रहा तो मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा और सुदर्शन चक्र हिलेगा नहीं। तो भगवान भी देख रहे हैं और वो अंदर बैठे हैं परमात्मा में कि हमारा जो पश्चाताप है और वो क्षमा मांग रहे हैं, वो ईमानदारी वाला है या उसमें कुछ हद तक बेईमानी है, तो फिर वो क्षमा पूरा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ बताते हैं कि हृदय पूर्वक, हृदय पूरा पश्चाताप के साथ वो क्षमा मांगे। जब कोई किसी की निंदा कर रहा है, जब कोई किसी की निंदा कर रहा है तो उस जगह को तुरंत छोड़ दो, है ना, क्योंकि आप हर व्यक्ति को रोक नहीं पाएंगे, तो बेटर है उस जगह को छोड़ दो। उसको रोक सकते हैं निंदा करने से तो वो कर सकते हैं। तीसरा है कि जो सती ने किया वो आप कर नहीं पाएंगे, अग्नि प्रवेश कर लिया, अपने शरीर को त्याग दिया। हाँ, और चौथा भी, जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता है वो नहीं कर पाएंगे आप। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि उस बात को मानो ही मत, लेकिन जब हमारा हृदय में सब अनर्थ होता है तो हमको वो इफेक्ट आ ही जाता है। दूसरी बार हम उस व्यक्ति को देखेंगे तो तुरंत वो दोष याद आता है, उसका मतलब है हृदय में वो चला गया, तो वो भी हमारा लेवल नहीं होता है। तो बेस्ट है कि जब निंदा की चर्चा हो रही है तो वहां से हट जाओ। तो इस प्रकार से आप अपने आप को बचा के रख सकते हैं और हायर लेवल का चैंटिंग आप सस्टेन कर सकते हैं। मान की अपेक्षा मत रखो, अमानी ना, है ना, मान की अपेक्षा मत रखो, और प्रतिष्ठा शेरनी है, उससे बच के रहो। प्रतिष्ठा हमारे अंदर है इसलिए हमको मान की अपेक्षा होती है। यहाँ तक कि क्या होता है कि हम किसी को प्रणाम करते हैं, ऐसे दंडवत मारने जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वो भी दंडवत मार रहा है कि नहीं, वो आधा मारता है तो हम भी आधा मार देते हैं। तो मन क्या है, कंडीशनल प्रणाम है। हम देखते हैं कि वो प्रणाम करेगा तो ही मैं प्रणाम करूंगा। हाँ, ऐसा भी होता है। और हम हमेशा देखते हैं कि वो मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है, तुम अपना प्रणाम करो। तो ये सब क्या है, सूक्ष्म चीजें है। वो प्रतिष्ठा की इच्छा की वजह से ये सब इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है, प्लस माइनस।
तो उससे भी सावधान रहो। ज्यादा से ज्यादा कृपालु बनो। हाँ, क्योंकि सहनशीलता, क्षमा और उसके साथ दयालु, ये तीनों साथ में जाता है। ये भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं। वृक्षम क्षमागुण कोरोबी साधन, प्रतिहिंसा त्यज्य अन्य कोरोबी पालन। वृक्ष की तरह क्षमा गुण को सिद्ध करो साधना करके, और जिसने आपका बुरा किया है उसकी देखभाल भी करो। उसको क्षमा करके उससे दूर मत रहो, उसकी सेवा करो, उसका पालन करो, उसको कोई आवश्यकता है तो उसको मदद करो। ये वैष्णव का हृदय हो गया, ये शुद्ध नाम लेवल का चैंटिंग वाले का हृदय हो गया। हाँ, जिसने आपका बुरा किया है उसका भी भला करना सोचो। तो ये सब आचरण है, समझ रहे? बताया ना कि तिरस्कार नहीं होना चाहिए। तिरस्कार नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? ये सब होना चाहिए। ये आचरण है। हाँ, ये आचरण में आएगा तो फिर हमारा वो शुद्ध नाम का चैंटिंग रहेगा, है ना? नादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनामानि नमान देना, ये सस्टेन होगा। और फिर कीर्तनीय सदाहरि होगा, है ना? वो चलते रहेगा। तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा। फिर जैसे उन्होंने बताया कि भौतिक मुक्ति, भुक्ति मुक्ति, तो क्या है? कंचन कीर्ति कामनी से दूर रहो। कंचन कीर्ति कामनी से दूर रहो। जितना जरूरी है सेवा के लिए उतना ही बात करो, और कृष्ण कथा और कृष्ण सेवा के सिवाय कुछ बात मत करो। एक उस लेवल पे जाने के लिए आचरण, बिहेवियरल चेंज चाहिए, परिवर्तन आचरण में चाहिए। जब तक ऐसा आचरण में परिवर्तन नहीं आएगा तो उस क्वालिटी लेवल का चैंटिंग नहीं हो सकता है, शुद्ध नाम का लेवल का। जो भी भगवान ने आपको दिया है उसमें संतुष्ट रहो। यद्र छलाव संतुष्ट। हाय हाय मत करो, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, जो मिला जो स्थिति है उसमें संतोष मानो। क्योंकि अगर मन में चिंता रहेगी तो ध्यान नहीं लगेगा भजन में। हुँ? बहुत ही उत्साही रहो भक्तों के साथ, उन्नत शुद्ध भक्तों के साथ संग करने के लिए और उनसे सीखने के लिए। हाँ, बहुत ही उत्साही रहो, संग के लिए उत्साही होना चाहिए। और जल्दी से जल्दी उन वहां से कुछ एक दो ज्ञान के हीरे मोती लेके जीवन में उतारो। स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सबसे फास्ट प्रगति किसका होता है? जो श्रवण मनन और फिर जीवन में उतार देता है, निधि ध्यासन। जितना जल्दी वो निधि ध्यासन करेगा, जितना जीवन में उतारेगा, उतना फास्ट प्रगति करेगा। और धीरे धीरे हमेशा भजन और सेवा में रहो, और नित्य नाम लेने का प्रयास करो। आप फैक्ट्री में काम कर रहे तो भी अलग अलग ट्यून में कीर्तन करते रहो या सुनते रहो। आप गाड़ी चला रहे तो कुछ लेक्चर सुनते रहो। इस प्रकार से हमेशा आप भजन और सेवा के विचार में रहो। जब भी आप हरि नाम लेते हैं, जप करते हैं, तो भगवान के समक्ष जप किया करो। भगवान का फोटो रख लो, मंदिर के में रख लो, या गुरु के समक्ष जप करो। हम मंदिर में प्रभुपाद के साथ करते हैं, यहाँ पर गुरु महाराज के साथ जप करते हैं जूम में। तो हमेशा साधु संग में या भगवान के संग में हरि नाम लेते रहो। 24 घंटा संबंध ज्ञान को टिका के रखो। 24 घंटा
मैंने अपनी पहचान को सही रखो कि मैं एक अणुआत्मा। ये खाली सुबह प्रवचन सुनते हैं उस समय नहीं चलेगा। हमेशा ये याद रखना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक अणुआत्मा भगवान कृष्ण का नित्य दास हूं। इसको रटना पड़ेगा, रट रट के इसको इसी भाव में रहना है, इसमें स्थित रहना है। ऊंची विचारधारा बनाओ, दृढ़ संकल्प लो और आत्मसंयमी बनो प्रगति करने के लिए। इस प्रकार से अभ्यास करना पड़ेगा। भगवान पे निर्भर रहो और दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं उसका विचार मत करो। गुरु और कृष्ण आपके बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में सोचो। तो इस प्रकार से बहुत सारा आचरण आचरण में लाने के लिए ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमको अभ्यास करना पड़ेगा। तो फिर जो यहाँ पर बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि अगर आपको शुद्ध कृष्ण नाम लेना है तो साधु संग करना पड़ेगा। रामबाण दवा है, साधु संग में रहो और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करो, उनसे प्रभावित हो और फिर भुक्ति मुक्ति सिद्धि की इच्छा धीरे धीरे खत्म कर दो और मिथ्य अहंकार से बच के रहो। 10 नाम अपराध से बच के जप करने में, भजन करने में एकदम एक्सपर्ट हो जाओ, निपुण हो जाओ और किसी के प्रति तिरस्कार मत करो। क्योंकि भक्ति के 3 अंग है, दया, नम्रता और क्षमा। तो जितना दया बढ़ेगा, क्षमा बढ़ेगा और नम्रता बढ़ेगा उतना हमारा भजन बढ़िया होगा। तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं होगा। इसलिए साधु संग किसे कहते हैं? हमें जैसे हम हमारे गुरु महाराज को हम देखते हैं कि वो कितने नम्र है, कितने सहनशील है, तो वहां से हमें प्रभावित होकर वो गुण का अभ्यास करना है। इसको संग कहते हैं। उनका चरित्र, उनका आचरण, वो धीरे धीरे हमें लाना है। हम खाली हरे कृष्णा करते रहेंगे लेकिन ये सब सीखेंगे नहीं तो जल्दी आप तो फिर आप नाम अपराध नाम भास में ऊपर नीचे होते रहेंगे। आपको ये आचरण को लेना पड़ेगा, ये शिक्षाओं को लेना पड़ेगा। शास्त्र जो कह रहे हैं उसको ग्रहण करना पड़ेगा। ये त्रिनादपि जो महाप्रभु ने कहा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा है, कंठ पे लगाओ, इसको ग्रहण करना पड़ेगा आचरण में। खाली गले में लगाने से कोई फायदा नहीं है। त्रिनादपि सुनिचेना, उसको आचरण में लाना पड़ेगा, तब हमारा भजन ऊपर उठेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। किसी को प्रश्न है तो? पद्ममाली प्रभु you are there? Yes, so somehow I didn't have rights. Yes. तो आज के सत्र से संबंधित जिनके प्रश्न है वे हैंड रेज कीजिए प्लीज। विशेष रूप से सेकंड आईडी में जो भक्त है वे हैंड रेज कर सकते हैं। उनके प्रश्नों को हम पहले एड्रेस कर पाएंगे। श्रद्धा माता जी आईजीएफ नागपुर से अनम्यूट करके बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थैंक यू फॉर वेरी वार्म लेक्चर
मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ऐसे कहा गया है कि जो शिला प्रभुपाद कहते हैं हमें एज इट इज करना चाहिए। फिर वो दूसरा एक उसमें ये आ जाता है कि टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांस के हिसाब से फिर थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं चीजों को। तो मतलब हम कभी मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, हम एडवांटेज ले लेते हैं। तो कभी कब हमको टाइम प्लेस सर्कमस्टांस का यूज करना चाहिए, और कभी हमको बिल्कुल भी मतलब स्ट्रेट जैसे प्रभुपाद जी ने हमें कहा है वैसे ही एज इट इज करना चाहिए। तो इसमें जहां तक हमारी बुद्धि हमें सपोर्ट करती है तो हमें उसको देश काल पात्र के अनुसार एडजस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन जब भी हम हमारे काउंसलर को मिले, हमारे गुरुजनों को मिले, वरिष्ठ भक्तों को मिले, तो फिर ये प्रश्न वहां करना चाहिए कि यहाँ पर हम ऐसा कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, ताकि हमारा मन हमको चीट ना करे। क्योंकि ज्यादातर क्या हुआ है, इतने सारे जन्मों से हमारा मन ही हमको चीट करते रहा है। तो इसलिए हमें क्रॉस चेक करना चाहिए गुरुजनों से। हरि भक्ति विलासिनी माता जी, अनम्यूट करके बोलिए आपका प्रश्न। हरि भक्ति विलासिनी माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आपने बहुत सुंदर बताया। प्रभु जी, जैसे आपने एक बताया कि फॉरगिव एंड फॉरगिव वाला, तो समटाइम्स कोशिश तो करते हैं लेकिन उस बंदे का जब चेहरा याद आता है तो सारी चीजें फिर माइंड में फिर रिपीट आ जाती है, उसने वैसे किया था, उसने ऐसे किया था। तो उस समय गुस्सा मन से होता है कि माफ कर दिया, बट उस समय देखते ही सब याद आ जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या करे बंदा? बार बार प्रयास करना पड़ेगा। और ये फॉरगिवनेस का सेमिनार्स होता है, उसका वर्कशॉप है, उसमें अभ्यास करना पड़ेगा। वो घटना हमारे साथ क्यों हुई, आत्मकृतम विपकाम, जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे पिछले कर्मों का रिएक्शन हमारे सामने आ रहा है। लेकिन अभी हम बाहर के लोगों के साथ संग नहीं करते हैं, इसलिए भक्तों के माध्यम से वो फल आना है, वो आता है, तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं और हम विचलित हो जाते हैं। तो ये सब सीख ज्ञान होगा तो फिर वो आसान होगा, और हायर लेवल का क्षमा आप कर पाएंगे। तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा। इसकी बहुत सारी वर्कशॉप्स है, सेमिनार्स है, उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा। अनन्य भक्ति माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यही था अभी जो माता जी ने पूछा ना कि जैसे डिवोटी के बीच में हमारे कुछ हो जाता है तो हम उसको मतलब कैसे बोलते तो नहीं है डिवोटी को, लेकिन वो बार बार मतलब हृदय के अंदर वो 2-3 मन तक वो मतलब जो भी इंसिडेंट्स हुआ है वो चलता रहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो उसकी वजह से वो जब के ऊपर इफेक्ट होता है, लेकिन वो 3 मंथ के बाद हम भूल जाते हैं। तो बार बार ऐसे हो रहा है, तो मतलब कैसे बाहर आए इससे? वही चीज आपको क्षमा और सहनशीलता को बढ़ाना पड़ेगा, उसका ज्ञान लेकर वर्कशॉप करके सेमिनार करके उस ज्ञान को मन में आगे रखना पड़ेगा। जैसे अभी मेरे पास ये चश्मा है, अगर ये चश्मा पीछे है तो मेरे को दिखने वाला नहीं है, चश्मा आगे चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञान तुम्हारे दिमाग में कहीं पर है, वो काम का नहीं, ज्ञान आगे चाहिए। जब घटना बनती है तब वो ज्ञान तुम्हारे आगे चाहिए। उसके लिए उसको बार बार तेज करना पड़ेगा, शार्पन द सॉ, और अभ्यास करते रहना पड़ेगा। एक पहले ही घटना में आप पूरे क्षमा कर पाओगे ऐसा नहीं होगा। आप 10% कर पाओगे, फिर दूसरी बार घटना बनेगी, फिर 20% कर पाओगे। ऐसे कर करके आप निपुण हो जाओगे कि आप पूरा क्षमा कर पाओगे। आदित्य, हिमाचल प्रदेश से, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत। प्रभु जी, जैसा बोलते हैं कि अगर भगवान सामने आ जाए और गुरु सामने आ जाए तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। उसी तरह अगर माता पिता या गुरु सामने आ जाए तो किसको पहले प्रणाम करना चाहिए? माता पिता और गुरु दोनों साथ में है।
हरि बोल। अगर माता पिता और गुरु साथ में है तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, फिर माता पिता को। निराली माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, नाम प्रभु जी। जैसे हम किसी के घर पे जाते हैं और वो हमसे भौतिक बातें करते हैं, निंदा करते हैं, तो हम उस सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हम उनको मना करेंगे तो वो बोलेंगे कि आप भक्ति में आके बहुत सुपीरियर हो गए हो। और अगर हम उनको भक्ति की बताते हैं तो वो भक्ति की बातों को ना सुनकर अपनी ही बातें बताते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास बहुत दुख है, तुम्हें ये चीजें नहीं पता है, तुम छोटे हो। तो हम कैसे अवॉइड करें प्रभु जी? तो इसलिए यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अभक्तों के संग में ज्यादा नाम अपराधी होता है, इसलिए संग बदलना पड़ेगा। उनको आप संग दो, लेकिन उनका संग मत लो। अगर ऐसा कर सकते हैं तो वहां करो, नहीं तो आप बच के रहो। ललित नाथ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, जैसे आपने बताया था कि जैसे ड्राइविंग भी करो तो भी भगवान के चिंतन में भगवान का नाम लेते हुए करें। कभी कभी ऐसा होता है जैसे यदि ज्यादा चिंतन में कभी खो जाते हैं या ऐसा कुछ, तो ड्राइविंग में कुछ प्रॉब्लम भी महसूस की गई है, तो ऐसी स्थिति से कैसे बचना चाहिए? तो उस समय लेक्चर सुनो, लेक्चर सुनना अच्छा रहेगा। ध्यान ध्यान लगाना है तो वो ड्राइविंग के समय मत लगाओ उसमें। उस समय सुनो। कृष्ण खोट जी, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम जहाँ आर्मी, जैसे हम आर्मी में जॉब करते तो वहाँ पे आभक्त है जो हमें भक्ति में प्रोग्रेस करने नहीं देते। तो उनके बीच में जैसे हमें जब करते तो हमें प्रॉब्लम करते, तो हमारे हम जैसे जब करने फिर शुरू करेंगे तो उनके प्रति हमारा गुस्सा हो जाता है। फिर जब करते समय भगवान का ध्यान नहीं होता, उनके प्रति और गुस्सा आता है कि हाँ उन्होंने मुझे ऐसे बोला ऐसे बोला। और इस्कॉन के प्रति भी कुछ बोलते उल्टा पुल्टा, तो उनके प्रति गुस्सा आता है। फिर जब करते समय वो बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। इसलिए शरणागति का एक अंग है आनुकूल्य से संकल्प। तो आपको जैसे कोई दूर जगह पे चले जाओ जहाँ दूसरे ये आपके काम करने वाले नहीं हैं, और वहां पर जप करो, या वो जब सो रहे तब जप कर लो, ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करें। और अगर बहुत ही स्थिति गंभीर होती है, फिर आपको कोई और व्यवसाय ढूंढना पड़ेगा जहां पर आपको अनुकूल हो भक्ति के लिए। क्योंकि आपको जो भगवान ने कोटा लिखा है आपके नसीब में, 1 करोड़ या 2 करोड़, वो दूसरी जॉब से भी मिल जाएगा, अगर वो फेवरेबल नहीं होता है तो वो आपको देखना पड़ेगा। पहले प्रयास करो, उसमें नहीं होता है फिर भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे और कुछ अनुकूल दे दो, फिर भगवान व्यवस्था करेंगे। अंतरंग लीला माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। अंतरंग लीला माता जी, यदि आप सुन पा रहे तो अनम्यूट हरे कीजिए प्लीज। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम जप करते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, तो मतलब उससे कैसे बचे कि हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़े? तो वही मुझे पूछना था कि हम कैसे करें मतलब। तो प्रभुपाद जी ने बताया है कि जस्ट ट्राई टू हियर योरसेल्फ चैंट सिंसियर। तो जो